अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 6 का यूनिट नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है, एक्सरसाइज 7D, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। एक्सरसाइज 7D में हम सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड सवाल हम कर रहे हैं, जिसमें अब क्वेश्चन नंबर 6 है, एट व्हाट रेट परसेंट विल द इंटरेस्ट। अब हमने क्या फाइंड करना है? इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन रुपीज़ 2520, और हमारे पास रुपीज़ क्या हैं, जो एक्चुअल प्राइस है वो हमारे पास है 2520। ये हमारे पास प्रिंसिपल है। पी एडेड अप टू ₹84 इन 8 मंथ्स, कि जो ₹84 है वो 8 महीने में वो जो 84 रुपीज़ है वो इसमें ऐड हो रहे हैं। दोबारा देखते हैं कि वो कह रहे हैं एट व्हाट रेट परसेंट, किस रेट परसेंट पर विल द इंटरेस्ट ऑन ₹2520 एडेड अप टू ₹84 इन 8 मंथ। 8 महीनों में जो ₹84 है ये ऐड हो रहे हैं 2520 पे, और अब हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है? हमारे पास जो है प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास गिवन है 2520, ये हमारे पास रुपीज़ गिवन है। नंबर ऑफ़ जो हमारे पास नंबर्स हैं वो देखें, इसमें हमने स्टार्ट में भी बात की थी कि जो हम टाइम है वो हम पर एनम के हिसाब से लेंगे। अब ये हमारे पास 8 मंथ्स हैं तो हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 8 डिवाइड करेंगे। 8 मंथ्स है ना, तो हमने इसको ईयर में लेना है, तो 8 डिवाइडेड बाय, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, तो 8 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। 4 के टेबल से कटिंग करेंगे, डिवाइड करेंगे हम दोनों को 4 से, तो 2/3 हमारे पास आएगा। और हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे पास ₹84 है। अब हमने जिस तरह लास्ट क्वेश्चंस में जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो इसी फार्मूले से हमने सॉल्व किया था। सिंपल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू पिन, पी से प्रिंसिपल, आई से इंटरेस्ट और एन से नंबर ऑफ़ ईयर्स। अब हमारे पास एस आई है, पी है, एन है। अब हमने क्या फाइंड करना है? आई फाइंड करना है। तो देखें एस आई हमारे पास क्या है? एस आई 84 है। अच्छा, पी हमारे पास 2520 है, और हमारे पास जो आई है वो हमने फाइंड करना है। आई हमारे पास क्या होता है? इंटरेस्ट हमारे पास परसेंट होता है ना, तो आई डिवाइडेड बाय 100, ये परसेंट का हमारे पास 100 आया। आई डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई, और नंबर ऑफ़ ईयर 2/3 हमारे पास आया। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, 84 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड हो रहा है, 100 और 3 दोनों हमारे पास डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 2520 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएंगे। जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 0 0 से कट गया, 84 और 2 की कटिंग की, 2 1 ज़ार 2, 42 ज़ार 82, 42 10 3 हमारे पास आ गया, 252 और 252 आ गया, 252 और 42 की हम कटिंग करेंगे। 42 1 ज़ार 42, 42 6 ज़ार 252 हमारे पास आता है। अब 30/6 आ जाएगा, 6 5 ज़ार 30, तो हमारे पास 5% हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। हमने यही मालूम करना था कि एट व्हाट परसेंट, कितने परसेंट पर जो हमारे पास इंटरेस्ट होगा। आंसर 5 आया था, तो 5 पर एट व्हाट रेट हमारे पास 5 रेट पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5% हमारे पास आंसर आएगा। हमें एस आई दिया हुआ था, पी गिवन था, नंबर ऑफ़ ईयर्स मंथ में गिवन थे, हमने उसे कन्वर्ट किया है ईयर्स में, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो हम पर एनम के लिहाज से सॉल्व करते हैं। तो 8/12 किया है, एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं, तो हमारे पास अब ये ईयर में कन्वर्ट हो गया है 2/3। हमने इंटरेस्ट मालूम करना था, इसी फार्मूला को रीअरेंज किया है, सिंप्लीफाई किया है, और हमारे पास 5% आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मिस्टर शहबाज
डिपॉजिटेड ₹12,200 इन अ बैंक। जो मिस्टर शहबाज हैं वो बैंक में 12,200 रुपये जमा करवाते हैं एट सिंपल इंटरेस्ट ऑन हर सन्स 15th बर्थडे। अपने बेटे की 15वीं सालगिरह पर वो इतनी रुपीज़ बैंक में जमा करवाते हैं। जब उनका जो बेटा है वो 20 साल का होता है, ही रिसीव ₹19,520। जब वो 20 साल का होता है वो रुपीज़ कितने रिसीव करता है? 19,520। अब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हमने आई मालूम करना है। आई मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, अब देखते हैं। हमें जो पी है, प्रिंसिपल एक्चुअल अमाउंट 12,200 गिवन है। नंबर ऑफ़ ईयर्स, जब 15 बर्थडे थी तो उसने इतने रुपीज़ जमा करवाए थे। जब 20 बर्थडे थी तो उसने इतने रिसीव किए। तो 20 ईयर्स में से 15 ईयर्स हम माइनस करेंगे, टोटल 5 ईयर्स हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एस आई क्या है। अब देखें एस आई हमारे पास क्या है, हम माइनस करेंगे जो उसने 20 ईयर्स का जब वो हुआ है, उसने जो रिसीव की है मनी 19,520, उसमें से माइनस करेंगे जो एक्चुअल अमाउंट होगी। इसमें से जब हम माइनस करेंगे तब हमारे पास एस आई हमारे पास आएगा। अब देखें कि हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो हमारे पास क्या आ गई, ₹7,320। क्या हुआ कि जब वो एक्चुअल जो अमाउंट थी जो उसने मिस्टर शहबाज ने बैंक में डिपॉज़िट करवाई है जब उसका बेटा 15 ईयर्स का था, ₹12,200। एंड नंबर ऑफ़ ईयर्स 5 है, क्योंकि जब 15 का था तो उसने जमा करवाए हैं, जब 20 का था उसने जो है मनी वो उसने रिसीव की है। तो 20 माइनस 15 हमारे पास 5 ईयर्स आ गए। अब हमारे पास जो एस आई सिंपल इंटरेस्ट की जो हमारे पास अमाउंट थी, सिंपल इंटरेस्ट वो 1950 है। वो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की अब जो अमाउंट है ना, वो जो हमारे पास 19,520 है उसमें से जो एक्चुअल अमाउंट है वो हम माइनस करेंगे, तब हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट है वो हमारे पास आएगी। अब 19,520 माइनस 12,200 किया है तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट की जो हमारे पास अमाउंट है ना वो हमारे पास आ गई है 7,320। ये हमारे पास जो अमाउंट है ये हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट है। अच्छा, अब देखें कि हमारे पास फार्मूला क्या था, वही जो हमारे पास एस आई इज़ इक्वल टू PI N, इसी को हमने रीअरेंज किया है। तो हमारे पास ये हमने आई मालूम करना था, SI, और हमारे पास क्या हुआ, जो P है और N है ये हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो गए। आई का हमारे पास इंटरेस्ट ये परसेंट होता है, परसेंट डिवाइड, ये लास्ट में हमने इधर 100 डिवाइड किया था ना, तो अब ये दूसरी साइड जाके 100 मल्टीप्लाई हो जाता है। ये परसेंट का हमारे पास है। वैल्यूज पुट की हैं। एस आई जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट है 7,320 है। हमारे पास जो एक्चुअल अमाउंट है 12,200 है, और मल्टीप्लाई एन नंबर ऑफ़ ईयर 5 है, और ये परसेंट का आया है 100। तो इसको जब हमने ये 2 0 से कैंसिल हो गए, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 4s are 20, 5 6s are 30, 5 4s are 20। अब हमारे पास आ गया 1464 डिवाइडेड बाय 122। इसके हम 2 से कटिंग करेंगे। 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 61। और अब 732 डिवाइडेड बाय 61, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 12। और जो इंटरेस्ट है वो हमारे पास इज़ इक्वल टू 12% आ जाता है। हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी, वही फार्मूला है, उसी को रीअरेंज किया है, इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई है 12%। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों हमारे पास सेम है।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, व्हाट सम ऑफ मनी विल यील्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ ₹405। अब हमारे पास हमने व्हाट सम ऑफ मनी, हमने प्रिंसिपल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट मालूम करनी है, और हमारे पास इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़, यील्ड एंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़, उस पर जो हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू लग रही है वो कितने रुपीज़ है, 405। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या है, 405, नंबर ऑफ ईयर 3 है, एंड 9% ये इंटरेस्ट है पर एनम। पी हमने मालूम करना है, एस आई 405 है, एन 3 ईयर्स है, आई 9%। एस आई का फार्मूला हम लगाएंगे, एस आई इज़ इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई एन। एस आई की वैल्यू हमारे पास है 405, आई की हमारे पास वैल्यू है 9%, एन हमारे पास है 3, और पी हमने जो प्रिंसिपल अमाउंट है मालूम करनी है। 405 डिवाइड आई है 9%, 9% का 100 मल्टीप्लाई 3। इसको जब हम अब 100 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 405 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 3 9 आर 27 इज इक्वल टू पी। 405 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 40500, और 27 से डिवाइड करेंगे, 27 1 ज़ार 27, माइनस करें 13 आता है, ये 5 नीचे आया। अगर 27 5 ज़ार करें 135 आता है, और ये 2 ज़ीरो हमारे पास आ गए। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या आ गई, 1500। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। क्या था कि इसमें हमने व्हाट सम ऑफ मनी विल, हमने व्हाट सम ऑफ मनी मतलब कि हमने एक्चुअल अमाउंट मालूम करनी है, और जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो है 405, और मतलब सिंपल इंटरेस्ट की। ईयर्स इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं वो कितने हैं, 3, और जो हमारे पास परसेंट है वो है हमारे पास 9%। आई जो हमारे पास है, इसमें हमने पी मालूम करना था। इस फार्मूले को रीअरेंज करके हमने प्रिंसिपल की अमाउंट मालूम कर ली है। तो आज का जो मेरा लेक्चर था वो यहीं तक था। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 8 तक हैं, 5 हमने पहले सॉल्व कर लिए थे, और 6 7 8 आज के हमने लेक्चर में सॉल्व किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।